जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। कनाडा का एक सर्वे आया है दोस्तों। उनके सरकार ने एक इंटरनल सर्वे करवाया है, उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने सर्वे करवाया और बोला है कि 2019 में इन 2019 इंडिया वाज द थर्ड बिगेस्ट थ्रेट टू द कैनेडियन सिस्टम एंड कैनेडियन डेमोक्रेसी। यानी कि कनाडा के अंदर जो लोकतंत्र है या कनाडा का जो पूरा सिस्टम है, 2019 में भारत दुनिया का तीसरा नंबर का खतरा था कनाडा के लिए। कट टू 2024, बात करते हैं 2024 की, और अब वही सर्वे आया है, कहता है कि भारत नंबर 3 से नंबर 2 हो गया है। पहला सबसे बड़ा जो थ्रेट है कनाडा को, कनाडा की डेमोक्रेसी को, कनाडा के इंस्टीट्यूशंस को, सबसे बड़ा थ्रेट है चाइना। नंबर 2 पे आ गया है इंडिया। इनका कहना है कैनेडियंस का कि भारत कुछ ऐसे एक्शन ले रहा है कनाडा के अंदर जो कि सारे के सारे जो खालिस्तानी हैं या खालिस्तानी प्रो जो एलिमेंट है कनाडा के अंदर, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए भारत ये स्टेप्स ले रहा है। ये स्टेप्स हैं क्या दोस्तों? चलिए इसके ऊपर थोड़ी सी बहस कर लेते हैं, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि भारत सही कर रहा है, गलत कर रहा है, भारत को क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, कनाडा का यह मानना है कि जो भारत है वो इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जो खालिस्तानी है। निज्जर के मामले में आपको सब कुछ पता ही है। पार्लियामेंट में जस्टिन ट्रूडो ने बोल दिया था कि भारत ने गुड नाइट बोल दिया निज्जर को। इसके अलावा कनाडा का यह कहना है कि भारत और कई खालिस्तानियों को कनाडा के अंदर जो रहते हैं, बसते हैं, अपनी नेतागिरी वहां से करते हैं, अपने ड्रग के धंधे करते हैं, भारत कई और खालिस्तानियों को गुड नाइट बोलने का प्लान बना रहा है। और जस्टिन ट्रूडो ने यह बात मानी कि साहब मैंने ये भंड क्यों मारा कि भारत ने निज्जर को मार दिया है, इसलिए मैंने ये भंड मारा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर अभी ये बोल दूंगा तो फिर भारत बैकफुट पे हो जाएगा। यानी भारत ने कुछ गलत करा नहीं है, लेकिन अगर भारत कुछ चाहता है गलत करना तो मैंने प्रीएम्प्ट कर दिया, मैंने पहले ही बोल दिया कि जी देखो भारत करने वाला है, फिर भारत बोलेगा अच्छा हम तो पकड़े गए। इस टाइप का उसने एक ड्रामा करा। अब दोस्तों, क्या भारत इंटरफेयर कर रहा होगा? भारत ने तो मना कर दिया औपचारिक रूप से कि हम इंटरफेयर नहीं कर रहे, पर क्या देश ऐसा करते हैं? बिल्कुल देश ऐसा करते हैं। क्या जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए 2024 के, क्या बाहरी देशों ने इंटरफेयर करा? बिल्कुल करा, बिल्कुल करा। और सरकार की यह कमजोरी रही, जो बीजेपी की सरकार है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह रही, मैं बताता हूं इन सिंपल वर्ड्स, इट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। प्रोपेगेंडा होगा, आपका दुश्मन प्रोपेगेंडा करेगा, आपको उसको खिलाफ एक्शन लेना है। कैसे एक्शन लेना है ये सोचने वाली बात है कि आपको कैसे एक्शन लेना है, लेकिन ये सोचना कि क्योंकि आप देखिए ये रामायण नहीं है, यहां पे धर्म के हिसाब से काम नहीं होता है, यहां पे महाभारत के हिसाब से काम होता है, यहां पे छल भी होता है, यहां पे कपट भी होता है। तो गौरी गजनवी आए और उनको माफ कर दिया, ये वाला सिस्टम चलता नहीं है यार। मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये वाला सिस्टम चलता नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं क्या भारत इंटरफेयर कर रहा होगा। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, क्या भारत कर रहा होगा इंटरफेयर? मुझे लगता कर रहा होगा। ये जो पूरी पॉलिसी है ऑफेंसिव डिफेंस की, अजीत डोभाल साहब की पॉलिसी है क्या? इसका सोर्स क्या है? इसका कोर क्या है इस पॉलिसी का? इस पॉलिसी का कोर और सोर्स ये है कि जहां से थ्रेट आए वहां पे जाके उस थ्रेट को खत्म करो। मैं फिर ये नहीं कह रहा कि भारत ने ये करवाया है या भारत ने ये काम करा है कनाडा के अंदर, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि क्या ऐसा हो सकता है, और अगर हो सकता है हाइपोथेटिकली तो कैसे हुआ होगा, मैं वो स्टोरी आपको समझा रहा हूं। अगर खालिस्तानियों का थ्रेट कनाडा से आया है तो फिर आपको कनाडा जाके वो थ्रेट को डील करना पड़ेगा। वो थ्रेट आप दिल्ली या चंडीगढ़ या अमृतसर या लुधियाना में बैठ के नहीं कर सकते, वो कनाडा से ही करना पड़ेगा। काफी हद तक भारत कामयाब रहा यूके में, इंग्लैंड में, काफी हद तक यूके में भारत कामयाब रहा, और अब यूके से खालिस्तानियों की आवाज ज्यादा आना बंद हो गई है। उनको भारत ने काफी हद तक सॉर्ट आउट कर लिया। कनाडा में आज भी वो लोग बीच बीच में बरसाती मेढक की तरह टर टर करते हैं और सर अपना उठाते हैं। उस सर कुचलना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये सर कैसे कुचला जाएगा? जहां तक बात है क्या भारत इलेक्शंस में इंटरफियर कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो गलत है, भारत को करना चाहिए। कैसे? आप ये पता लगाइए कि जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ कौन से लोग खड़े हैं और आप उन लोगों को पैसा दीजिए। पैसा अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। यह बात जरूरी नहीं है कि भारत की सरकार एक चेक काट के दे, क्योंकि जाहिर सी बात है कनाडा का कानून ये अलाउ कभी नहीं करेगा कि फॉरेन कोई कंट्री आपको पैसा दे रही है चुनाव के लिए। भारत भी अलाउ नहीं करेगा, कनाडा अलाउ नहीं करेगा, कोई भी देश अलाउ नहीं कर रहा। लेकिन वहां पे करोड़पति अरबपति भारतीय हैं,
भारतीय मूल के लोग हैं वहां पे जो कनाडा के सिटीजन्स हैं और जो बिल्कुल देशभक्त किस्म के लोग हैं, वो तो दे सकते हैं क्योंकि वो कैनेडियन सिटीजन्स हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उनको पैसा देना और वो जाके पकड़ाएं जो भी ऑपोजिशन की पार्टीज हैं। देखिए, आपको पूरा कैनेडियन पॉलिटिकल सिस्टम कंट्रोल करना पड़ेगा। ये फसाद की जड़ है कैनेडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इनके रूल्स, इनके लॉज जो कहते हैं कि जी आन दो सबको आन दो। अच्छा, आने भी दो, आपका मुल्क है, आपकी मर्जी है, आपको जिसको अच्छे को लाना है, बुरे को लाना है, दैट इज योर हेडेक, हम तो कोई नहीं होते बोलने वाले। लेकिन जब कोई देश की जमीन इस्तेमाल होती है आपके खिलाफ, आपकी कोई देश की जमीन, कोई भी देश हो, कनाडा हो फॉर एग्जांपल, उसकी जमीन इस्तेमाल होती है भारत के खिलाफ, तो क्या भारत को कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कनाडा का ये कहना है कि नहीं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है और यहां पे लोग सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहे हैं। आई एम सॉरी, ये कनाडा की बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये अपना सिर्फ ओपिनियन नहीं दे रहे दोस्तों। ये जो कनाडा में चल रहा है ना मैटर, ये कनाडा में ये मैटर चल रहा है कि कनाडा की जमीन से इंडिया में ड्रग के गैंग्स, माफिया गैंग्स कंट्रोल हो रहे हैं। जो यहां पे कत्ल करता है वो कनाडा जाके छुप जाता है, जो यहां पे गोरख धंधे करता है वो वहां पे जाके छुप जाता है। दे हैव फाउंड सेफ हेवन। Criminals in India, especially from Punjab, have found safe haven in Canada. और वहां पे कैनेडियन सरकार उनको असाइलम के नाम पे, पॉलिटिकल असाइलम के नाम पे उनको बचाती है और उनको एसेट्स की तरह इस्तेमाल करती है। हरदीप सिंह निज्जर के बेटे ने खुद बोला था कि मरने से पहले उसके बाप की कई सारी मीटिंग्स कैनेडियन इंटेलिजेंस के साथ हुई हैं। उसका बेटा ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। हरदीप सिंह निज्जर तो एक प्लम्बर था। He was a plumber, that is what we know from the media. He was a plumber. एक जो प्लम्बर है जिसका काम है पाइप ठीक करना, टॉयलेट के पाइप ठीक करना, नल ठीक करना, यही तो प्लम्बर काम करता है। जिसका ये काम है वो कैनेडियन इंटेलिजेंस, कैनेडियन खुफिया एजेंसियों के साथ उसकी मीटिंग क्यों हो रही है? वाई? क्योंकि ये सब लोग बन जाते हैं धीरे धीरे कनाडा के एसेट। कोई बात नहीं, आप आके कनाडा में रहो, कोई बात नहीं, महीने का हम आपको $5,000 $10,000 दे देंगे, आप अपना भी काम धंधा करो, हमसे भी पैसे लो। आपने एसेट अपना बना लिया। अब क्यों ये कनाडा करेगा? आप ये बोलेंगे साहब कनाडा को क्या गरज है? कनाडा को ये गरज है कि दोस्तों, जब ये पूरी वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, जो ऑन द फेस ऑफ इट डेमोक्रेसीज हैं, ऑन द फेस ऑफ इट ये भारत को सपोर्ट करती हैं, ऑन द फेस ऑफ इट कहते हैं कि हमारी सिमिलर वैल्यूज हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, आज की तारीख में एक बात ध्यान रखना, 2024 के चुनाव में जो इंटरफेरेंस हुआ है, क्या चाइना से हुआ है? बिल्कुल। क्या पाकिस्तान से हुआ है? बिल्कुल। ये हुआ है, ये बात सच है। लेकिन दोस्तों, मोटा जो इंटरफेरेंस हुआ है ना, ये उन देशों से हुआ है जिनको हम अपना दोस्त समझते हैं। आप लेट द सिंक इन, आप थोड़ा सा समझिएगा मैं आपको क्या बोल रहा हूं। पूरा कनाडा के मामले में ना, ऐसे देशों से हुआ है जिनको हम अपना दोस्त मानते हैं। तो यहां पे दोस्त ऐसे हैं कि आप मुड़ के उनकी तरफ पीठ नहीं कर सकते, कहीं पीठ पे खंजर उतार दे। चाइना से तो आप एक्सपेक्ट करते हो ना, आप तो मानते हो कि चाइना कुछ गड़बड़ करेगा तो ठीक है, दुश्मन है यार, कुछ गड़बड़ करेगा। पाकिस्तान नीचपना करेगा, पाकिस्तान गिरी हरकत करेगा, वो पाकिस्तान की फितरत में, तो आपको पता है। लेकिन कनाडा करेगा, लेकिन अमेरिका करेगा, लेकिन यूके करेगा। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। फिर आपके ऊपर यह बात आ जाती है, आपके दिमाग में ये स्टोरी चलती है कि भाई हम किसको ट्रस्ट कर सकते हैं और किसको ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा गेम है। भरोसे के लायक कौन है? सच बात तो यही है जो डॉक्टर जयशंकर ने बोली थी, इंडिया कैन डिपेंड ओनली ऑन इंडिया। भरोसे के लायक कोई नहीं है भाई, इस दुनिया में भरोसे के लायक कोई नहीं है। भरोसा करोगे, धोखा खाओगे, मुंह के बल गिरोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इजराइल ने ऐसा करा, लेकिन इजरायली कंपनी है जिसका नाम सामने आया है, इजराइल में बैठी कंपनी है जिसने सरकार के बारे में 10 उल्टी सीधे खबरें। मैं 2-3 खबरों का आपको उदाहरण दे देता हूं। जब भाजपा आएगी तो रिजर्वेशन बंद करवा देगी, जब भाजपा आएगी पावर में तो रिजर्वेशन बंद करवा देगी, खत्म करवा देगी रिजर्वेशन, खत्म हो जाएगा सब मामला। अब लोगों ने बोला यार ये अच्छा ऐसा कर देगी। भाजपा की यह गलती है कि भाजपा को पता ही नहीं इसको काउंटर कैसे करना है। 10 बार मैं मिल चुका हूं कि भाई सच तो बोलो सामने आके, जो है, जो करा है, जो फैक्ट है, फैक्ट तो लाओ लोगों के सामने, सच ही बताना है। यार देखो सुनो,
लोग आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और आज की तारीख में बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। आप किसी भी बढ़िया पीआर कंपनी को पकड़ो, मैं आपको बताता हूं कैसे करना। आप पीआर कंपनी को पकड़ो और पीआर कंपनी को बोलो कि ये तुम्हारा 100 करोड़ का बजट है, ठीक है, 100 करोड़ का बजट है, ये आदमी है और ये कंपनी है, इसको मिट्टी में मिला दो, इसको मिट्टी में मिला दो, इसको खाक में मिला दो, हो जाएगा। क्योंकि सारा गेम सोशल मीडिया और मीडिया का है भाई। आपको क्या लगता है अडानी के साथ क्या करा था हिंडनबर्ग ने? उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली उन्होंने कि अडानी ने गलत काम करा है। खेल गए, अरबों डॉलर कमा लिए। अब हिंडनबर्ग क्या कर रहा है? चुप है, कुछ बोल ही नहीं रहा वो। अगर अडानी कल चोर था जैसा हिंडनबर्ग ने बोला है, तो क्या आज अडानी ईमानदार बन गया है जो कि हिंडनबर्ग एकदम चुप हो गया? लेकिन हिंडनबर्ग को पता था कि भारत के अंदर ऐसे नेता हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पीछे पड़ जाएंगे अडानी के ऊपर और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, उसमें उसका शेयर प्राइस ड्रॉप होगा, हम गेम खेल लेंगे। उन्होंने गेम खेल लिया। तो दोस्तों, अगर भारत इंटरफेयर नहीं कर रहा है कनाडा की पॉलिटिक्स में, अगर नहीं कर रहा है, तो ये भारत की बहुत बड़ी कमी है। भारत को 2-4-5 अरब डॉलर का एक प्लान बनाना चाहिए और कैनेडियन पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेयर करना चाहिए, उनके डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, क्योंकि देश ऐसे ही चलते हैं, चाणक्य नीति यही कहती है।